শিক্ষার মান ক্রমাগত নিম্নগামী হওয়ায় দুদিনের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে দিল্লিতে। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল তার অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে এই ঘোষণা দিয়েছেন। দিল্লিতে ব্যাপক মাত্রায় বাতাস দূষিত হচ্ছে। এছাড়াও দিল্লির প্রতিবেশী রাজ্য পাঞ্জাবেও খড় পোড়ানোর জন্য অনুরূপভাবে বাতাস দূষিত হচ্ছে। पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। हमारे बुजुर्गों के लिए तो इतनी परेशानी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। नाक पे लगा रखा है, देख रखा है आपने। और कल मेरी आंखों से पानी जा रहा था, दर्द हो रहा था आंखों के अंदर। ये तो मंत्री महोदय को चाहिए कि कुछ करें इसके लिए। अब वो नहीं करते तो क्या कर सकते हैं, हमारे तो कोई बस में नहीं है। ये देखो सारा क्या हाल हुआ पड़ा हुआ है। ये पानी के छिड़काव से थोड़ा ही हो जाएगा, इसको करना पड़ेगा। गाड़ियां इतनी हैं दुनिया से ज्यादा, क्यों नहीं कोई लीडर जाके आगे पार्लियामेंट में बोलता भाई गाड़ियों को कंट्रोल करो। एक एक घर में 4-4 गाड़ियां, ये कोई तरीका है क्या? पैसे को इस्तेमाल करो लेकिन ढंग से, बगैर ढंग नहीं। उस पैसे से दुनिया को परेशान करो, उससे क्या फायदा आएगा? ऐसा तो कम से कम होना चाहिए। इतने बढ़ चढ़ के बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर, दूसरे भी पक्ष वाले विपक्ष वाले, वो जाके ये कहें भाई ये कंट्रोल करो, आप सहयोग करो। जनता जनार्दन एक एक घर में 4-4 गाड़ियां ले रखी हैं, जगह नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं कहीं खड़ी कर दी। ये क्या तरीका है? वो सब सड़क पे ही तो चलती है, उसका कहां जाएगा पोल्यूशन? वो वहीं तो होगा सारा का सारा। कारण ये है सारा। ये देखो क्या हाल हुआ पड़ा हुआ है। मेरी 72 साल की उम्र है, इसे लगा रखा है नाक पे इसलिए कि ना घुसे, लेकिन इसके बावजूद भी आंखों से पानी निकलता है। क्या कर सकते हैं, फिर भी चलना पड़ता है। सर दिन में भी ऐसी, दिन में भी पूरे दिन कल रहा है, देखते आप, पूरे दिन में ही कल ऐसा था। ये नहीं कि अभी है, पूरे दिन में चल रहा था ये सब। आज ज्यादा महसूस हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। अब सुबह से ये हालत है तो उसके बाद में क्या होगी सोचो। परेशान तो डेफिनेटली कर ही रहा है, बिकॉज जितना ये फॉग और ये सारा आदमी देख ही नहीं सकते आगे। हम तो जाते हैं पार्क के अंदर एंड हम सैर कर रहे हैं कंटिन्यूसली। वी हैव बीन डूइंग इट फॉर सो मेनी इयर्स। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आदमी अपना ध्यान करे। और पर एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इस स्मॉग और ये जो पूरे सिचुएशन से बचने के लिए आदमी को रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन खाना चाहिए, बिकॉज़ ये चीज़ तो हमारे कंट्रोल में है और स्मॉग तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। तो जो चीज़ हमारे अपने कंट्रोल में है उसको करें। स्मॉग तो जो होगा फिर उसको तो झेलना ही पड़ेगा। सर आंखें जैसे लाल हो रही हैं, या फिर क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक्सरसाइज वगैरह करें, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिन ऐसे आ जाएं कि डॉक्टर ये सलाह दे दें कि आप सुबह वॉक पे जाना अवॉइड कर सकते हैं, या सुबह बाहर एक्सरसाइज आउटडोर वाली बंद कर दें। तो ऐसे में सर स्थिति और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। तो इस पर क्या कहना है सर आपको? ये तो डेफिनेटली अगर डॉक्टर कहते हैं कि भाई नहीं करना चाहिए वो तो करना चाहिए, बट मेरा ओपिनियन ये है, मैं गुड एज का हूँ, कि एक्सरसाइज इज़ ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। एक्सरसाइज रोज़ करनी चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हो बाहर तो इंडोर कर लो, बट करो जरूर, क्योंकि इसी से ही आप सिर्फ बच सकते हो, बाकी और कोई चीज बचाने वाली नहीं है। এদিকে দূষণের মাত্রা ব্যাপক মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় অ্যাকশনে নামল নয়ডা পুলিশ। 10 থেকে 15 বছরের পুরনো 175টি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে। সেই সঙ্গে 7,000 টাকা জরিমানাও করেছে পুলিশ। দূষণ নিয়ন্ত্রণে দিল্লি সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। গঠন করা হয়েছে পুলিশের এক বিশেষ টিম। সেই টিমের মাধ্যমে গাড়ির কাগজ পরীক্ষা করা হচ্ছে। যেসব গাড়ি 10 থেকে 15 বছরের পুরনো সেগুলিকে জরিমানা করা হচ্ছে। पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशों के क्रम में और माननीय आयोग के द्वारा जो समय समय पे गाइडलाइन जारी की गई है एनसीआर रीजन में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर के, जो ग्रैप लागू है, उन्हीं क्रम में नोएडा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा 15 दिनों का विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन उनके खिलाफ कार्रवाई, तथा ऐसे वाहन जिनका प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं था उनके खिलाफ कार्रवाई, और ऐसे वाहन जिनके फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं थे उनके खिलाफ। इस तरह से एक व्यापक अभियान चलाया गया 15 दिनों का, जिसमें हमने लगभग 175 गाड़ियां 10 साल और 15 साल पुरानी गाड़ियों को हमने सीज किया है, और इस दौरान लगभग 7,000 से ज्यादा वाहनों का चालान किया गया है, जिनके पास या तो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है या फिर प्रदूषण के सर्टिफिकेट नहीं थे। अब तक पूरे वर्ष में लगभग 1,000 वाहनों को सीज किया जा चुका है। ऐसे ही लगभग 10,000 वाहनों का चालान किया गया है जिनके पास प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं था, और 12,000 ऐसे वाहन जिनका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, उनका इस पूरे वर्ष में अब तक चालान किया जा चुका है। ग्रैप का स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3
जो सभी स्टेज है उसके क्रम में जो कार्रवाइयां होती हैं वो हम लगातार कर रहे हैं और ऐसे वाहनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रहे हैं जो प्रदूषण फैला रहे हैं और जो कंजेशन पॉइंट है उनको भी चिन्हीकरण करके हम लोग उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।